बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम रेशमी कबाब जो बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है अपने घर पर बनाने सीखेंगे और बग़ैर भट्टी के और बग़ैर सीखों के। तो चले हम आज इसकी ट्राई करते हैं। इस तरीके की इसकी शेप होगी, इस तरीके की लुक होगी। यकीनन आपको देख के इस वक्त मुंह में पानी आ रहा होगा। तो इसके लिए हम जो मेन चीज़ है, मेन आइटम है, वो है मेन हमारा चिकन। तो हम आधा किलो हम चिकन ले लेंगे और उसको अच्छे तरीके से हम धो लेंगे। यानी अगर सिरका है तो सिरका लगा के आप उसको थोड़ी देर के लिए आप धो दें और उसके बाद उसको खुश्क होने के लिए रख दें ताकि आपका चिकन खुश्क हो जाए। और उसको 4 से 5 पीसेस के अंदर, यानी मोटे मोटे पीसेस आप इस तरीके से आप काट के रख दें। और तकरीबन 1 से 2 अदद आप प्याज ले लें, वो भी इसी तरीके से मोटे मोटे काट लें। और ये हरा धनिया ले लें थोड़ा सा, और ये चिल्ली ले लें, ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च। तो 2 मैंने ली, आप वैसे 3 भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास चॉपर मशीन है। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप कीमा मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हम चॉप करेंगे। ये बहुत ज़्यादा भी चॉप ना हो। तो ये तकरीबन इस तरीके से हम तकरीबन आधा मिनट या 1 मिनट तक हम इसको मैक्सिमम चलाएंगे ताकि थोड़ा बहुत हमारा चिकन इस तरीके से मैश हो जाए। उसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे जिसमें भुना हुआ मैदा है थोड़ा हमारे पास, 2 से 3 चम्मच रेड क्रश चिल्ली है, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, खुश्क धनिया और ज़ीरा। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे और तकरीबन 10 सेकंड तक हम इसको मज़ीद चलाएंगे ताकि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप हाथों से इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से आटा गूंद दें, उस तरीके से गूंद लेते हैं। तो ये हम एक कागज़ लेते हैं थोड़ा सा मोटा हो, उसमें हम तेल लगा लेंगे और इस तरीके से छोटी छोटी हम टिक्कियाँ ले लेंगे। टिक्कियों को हम लेके तो इसके ऊपर इस तरीके से हम रख देंगे। और फिर जो हमारे पास ये कागज़ है हम इस तरीके से इसको फोल्ड करके तो अपनी जो ये 3 उंगलियां इस तरीके से हम इसमें रखेंगे और स्वैप करेंगे एक साइड से लेके दूसरी साइड पे अच्छे से। और आगे से हम कागज़ को पकड़ भी लेंगे ताकि हमारा कागज़ ज़्यादा खिसके ना। तो ये इस तरीके से देखें, बड़ा इजी जो है ना, हम इस तरीके से अपने कबाब को बना सकते हैं। तो ये प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा के तो इसमें साथ साथ रख देते हैं। ये 2 से 3 कबाब मैंने बना लिए हैं। तो ये देखें इस तरीके से शेप इसकी बन गई है। थोड़ा सा मावा इसका नरम है लेकिन ये थोड़े टेढ़े हो गए हैं। तो आप इनको थोड़ा सा मज़ीद सख्त भी कर सकते हैं, किस तरीके से थोड़ा सा मैदा उसकी क्वांटिटी बराबर करके। तो ये हम साथ फ्राई पैन रख लेते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर हम इसमें लेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगर ज़्यादा ऑयल होगा तो आपके ये कबाब अच्छे से पकेंगे नहीं या अकड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता अपने जो कबाब उठाने हैं और फिर डाल देने हैं। तो अगर ये मेरे तकरीबन 5 से 6 कबाब मैंने बना लिए हैं, रेशमी कबाब। तो फिर इस तरीके से डाल के हमने फ्राई पैन को हल्का सा इसको इस तरीके से हिलाना है ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए। तो ये देखें इसका ऑयल जो था वो तकरीबन इसके ऊपर लग चुका है और इसको हमने चम्मच की मदद से हल्का सा इसको साइड इसकी चेंज कर ली। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी। तो ये साथ ही हमने प्याज ले लिए हैं और ये नाम निकालते जाएंगे। प्याज का फ़ायदा ये होता है कि जिस तरीके से
हम बाहर बारबेक्यू वगैरह पे हम खाते हैं तो हल्की हल्की सी हमें खुशबू आती है, वो इसी वजह से आ रही होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरीके से इजी और क्विक रेसिपी आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये आपकी मोहब्बतें होती हैं, आपका अपनापन होता है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में बरकतें अता फरमाए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।